नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएस यानी कि जनरल स्टडी, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके सब कुछ आ जाता है। इसके अलावा जनरल साइंस भी आती है, लेकिन जनरल साइंस की हम बात इसमें नहीं करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट की बात करेंगे। अब जब भी आप जीएस यानी कि जीके करंट अफेयर नॉर्मली कैंडिडेट बोलते हैं, तो इसकी तैयारी करने की जब भी सोचते हैं तो दिमाग घूमता है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा दिखता है। तो देखो, सबसे पहली बात बता दें, अगर रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो पिछली बार सिर्फ करंट अफेयर पूछी गई थी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ करंट अफेयर हर बार ही पूछी जाएगी, क्योंकि वो सिलेबस में सभी चीज़ें लिखते हैं। स्टैटिक जीके भी लिखते हैं, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर सभी लिखते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछ लें वो हमको पूरा तो नहीं बताते हैं, इसीलिए इस बार सिर्फ करंट अफेयर पूछ ली गई थी। लेकिन आगे के लिए ये ना सोचें कि भैया सिर्फ करंट अफेयर ही पूछी जाएगी, इसलिए तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तब मुझे भी ऐसा ही लगता था। उस टाइम पे हमसे जीके भी पूछी गई थी, स्टैटिक जीके भी पूछी गई थी, करंट अफेयर भी पूछी गई थी, तो मुझको भी लगता था कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। मैंने भी उस टाइम पे ज़्यादा स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई नहीं कर पाई थी। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इतने बड़े समंदर जैसे सिलेबस में से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो आज की इस वीडियो में ही बताने वाला हूं कि आप डेली सिर्फ 2 घंटे देकर कैसे अपने जीएस की तैयारी को बहुत ही अच्छे लेवल तक ले जा सकते हो। और ये बताने वाला हूं कि कौन से टीचर आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं, कौन सी बुक्स आपके लिए बेस्ट रहने वाली हैं। इसके अलावा हम जीके जीएस का जितना भी सिलेबस है वो सारा का सारा हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे। वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, करंट अफेयर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, जो भी हमारे पास जीके के नोट्स हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो सारी चीज़ें आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन और चैनल के बायो में मिल जाएगी, तो वहां से देख लेना। बाकी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ही जाना। चलिए अब चलते हैं हम हमारी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, ये है हमारी रेलवे ग्रुप डी की जीके एंड करंट अफेयर की बेस्ट स्ट्रेटजी ये रहने वाली है, जिसके बारे में हम पूरी बात करने वाले हैं। देखो, इसमें टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 20 क्वेश्चंस आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाएंगे, यानी कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉपिक्स की बात करें तो 4 प्लस करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके इस रूप में हमने बांटा है। 4 का मतलब है इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमी चारों, इसके अलावा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, जिसमें से हमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर पे बेसिक पकड़ बनानी है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस आने के चांसेस सिर्फ इन्हीं 2 सेक्शन से रहते हैं। बाकी इन 4 से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसा कि पिछली बार हमने देखा कि जो अभी 2024 वाला एग्जाम हुआ उसमें सिर्फ पूरी करंट अफेयर ही पूछी गई थी। तो इसमें हमको स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और पॉलिटी को बेसिक से अच्छे से टारगेट करना है। बाकी ये 3 चीजें अगर समय बचे तो आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए, जो डेली आपको टारगेट है वो 2 घंटे पढ़ाई करने का टारगेट बनाना है। सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी, जो कि आपको रखनी ही रखनी है। मतलब कि एक भी दिन का आपको गैप नहीं देना है, गैप बिल्कुल भी नहीं देना है। अब इसके अलावा आपको मैप्स का इस्तेमाल करना है, शॉर्ट्स जितने नोट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना है। अगर आप वीडियोज वगैरह, कहानी वगैरह सुनोगे तो उससे भी हेल्प मिलती है। बाकी आगे हम चीजें करेंगे। और जीके में जितनी भी आप ग्रुप में डिस्कशन करेंगे जीके करंट अफेयर में, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। मतलब ग्रुप डिस्कशन का मतलब है कि आप किसी से कुछ पूछ लो, कुछ आपसे कोई चीजें पूछ ले तो उसका जवाब कोई और आपको देगा, आप किसी और को देंगे, तो वो बार बार चीजें दिमाग में बैठी रहती हैं, जिससे कि आपको सारी चीजें याद रहती हैं। इसके अलावा छोड़ने की बिल्कुल मत सोचना। मतलब आप सोचो कि आपने आज की क्लास नहीं करेंगे तो थोड़ी ना ऐसा हो जाएगा कि आज की क्लास से ही क्वेश्चन हमको एग्जाम में मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको एक भी क्लास नहीं छोड़नी है। जो भी चीजें रहेंगी, जो भी चीजें पढ़ने के लिए, चलो आगे हम बात करेंगे। इसमें देखो, अगर हम बेसिक से बात करें कि किसके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो स्टैटिक जीके के हमारे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये चीज जो 2024 वाली हुई थी, जिसका एग्जाम 2025 में हुआ था, उससे तुलना मत करने लग जाना, क्योंकि उससे रिलेट करोगे तो फिर सिर्फ आपको करंट अफेयर ही पढ़नी पड़ेगी। तो अगर सिलेबस में वो सारी चीजें दी गई हैं तो सिलेबस के हिसाब से ही आपको पढ़ना है, और ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी इकोनॉमी के 1-2 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन, पॉलिटी से भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं, और जियोग्राफी से भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपका सिलेबस रहने वाला है, जिसकी हम आगे एक-एक करके बात करने वाले हैं। अब स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ना है, क्या चीजें हैं, ये चीजें आपको बता दें। सबसे पहले देखो, बेस्ट बुक्स की बात करें जीके के लिए तो लूसेंट वाली बुक आप ले सकते हो, पॉकेट जीके खान सर की आती है वो बुक ले सकते हो, या फिर एक जो रैंकर्स गुरुकुल वाली शिवास्त्र बुक आती है आदित्य रंजन सर की। इन 3 में से आप जीके के लिए कोई सी भी बुक ले सकते हो, स्पेशली स्टैटिक जीके के लिए। अब बात आती है करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर की अगर आपको बुक लेनी है तो स्पीडी वाली जो बुक आती है मात्र 100 रुपए की आपको मार्केट में मिल जाएगी, जिसमें 6 मंथ का या फिर 12 मंथ का जो भी आपको बुक चाहिए है वो आपको
पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात आती है यूट्यूब पे कि कौन से टीचर से पढ़ें। अगर आपको यूट्यूब पर पढ़ना है तो कुमार गौरव सर ही बेस्ट रहने वाले हैं। आपको यूट्यूब की बात अगर करें उत्कर्ष क्लासेस पे आपको मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ाई करनी है तो स्टडी IQ है एक, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों करंट अफेयर की क्लासेस आती हैं, तो आप स्टडी IQ से पढ़ सकते हैं यदि आप इंग्लिश मीडियम से आते हैं तो। बाकी ये मिल जाएंगे उत्कर्ष क्लासेस पे, तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। बात करें अगर आपको PDF से पढ़ना है, मान लो आपके पास बुक के लिए पैसे नहीं हैं या फिर बुक नहीं लेना चाहते हो, तो इसके लिए आप PDF भी टेलीग्राम जितने ग्रुप हैं वहां से मिल जाएगी। हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी ये चीजें डाल देते हैं, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो इसकी जो लिंक है वो बायो में मिल जाएगी, तो बायो में आपकी ये लिंक मिल जाएगी, तो यहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लेना और पुराने PDF में देख सकते हैं, नहीं तो मैं नई जो बुक डालूंगा PDF तो वहां से आप उस चीज को भी डाउनलोड कर लेना। अब बात अगर प्रैक्टिस की आती है कि प्रैक्टिस से भी तो सारी चीजें हमें माइंड में बनी रहती हैं, तो टेक्स्ट बुक ऐप आता है एक, यहाँ से भी आप दे सकते हैं, और ये PYQ वाले जो बुक्स आती हैं वहां से भी आप मॉक टेस्ट के जरिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखो करंट अफेयर के लिए तो PYQ किसी काम की नहीं रहती है, ये जो काम की रहती हैं वो रहती हैं स्टैटिक GK और हिस्ट्री पॉलिटी जो वगैरह है, तो इसके लिए रहती हैं। बाकी पिछले एग्जाम में तो आया नहीं है, तो PYQ का तो कोई मतलब नहीं बनता है, तो इस चीज को इस टाइम आप अवॉइड कर देना, तो टेक्स्ट बुक के जरिए भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आगे की कुछ चीजें आती हैं, देखो अब सबसे पहले हम करंट अफेयर के लिए बताएं आपको कि जितनी भी डेली क्लास जो करंट अफेयर की आती हैं, आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ो तो आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। डेली की डेली आपको क्लासेस लेनी है करंट अफेयर की। जब आप कुमार गौरव सर की क्लास लोगे तो कुमार गौरव सर आपको आपको जो करंट अफेयर है वो तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, इसके अलावा बहुत सारे स्टैटिक GK की भी चीजें कवर करवा देते हैं, तो आपको जो क्लासेस है वो डेली लेनी ही लेनी है। दूसरी चीज स्टैटिक GK को आपको पढ़ना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी में ज्यादा समय दो, लेकिन स्टैटिक GK आपको पढ़ना है, पूरी तरह से पढ़ना है। क्या क्या चीजें पढ़ना है आगे हम बताएंगे। पॉलिटी भी आपको पूरी पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा जो जियोग्राफी और हिस्ट्री है इसको आप कहानी टाइप से पढ़ सकते हैं, मतलब कि जैसे यूट्यूब पे आपको वीडियोज देखने को मिलती हैं कहानी टाइप से, तो वही कहानी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाई जाएंगी, विजुअल्स दिखाए जाएंगे आपको, तो उसके थ्रू आपको ज्यादातर चीजें याद रहेंगी। तो जब भी आप ऐसे फ्री टाइम में बैठे हो, कोई कहानी सुनने का मन करे किसी राजा का या फिर कोई लड़ाई का, युद्ध का, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आपको स्टैटिक GK को पॉलिटी अच्छे से कवर करनी है, ये नहीं सोचना है कि पिछली बार नहीं आया था। इकोनॉमी में भी आपको अच्छे से कवर कर लेनी है। अब हम आगे से, जैसे हमने यहाँ पे बताया करंट अफेयर, स्टैटिक GK, पॉलिटी, तो यहाँ से हम लाइन से बताते जाते हैं करंट अफेयर कैसे तैयार करनी है, स्टैटिक GK कैसे और पॉलिटी कैसे। तो देखो सबसे पहले अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो वीकली आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास डेली क्लास लेने का टाइम नहीं है तो आप वीकली पढ़ सकते हैं, मंथली पढ़ सकते हैं, या फिर 6 मंथ की बुक लेकर भी आप पढ़ सकते हैं। तो कब तक की पढ़नी है ये चीज भी आपको बता दें, तो जब भी आपका एग्जाम होगा तो लास्ट आपको 8 महीने की जो करंट अफेयर है वो पढ़नी है, लास्ट 8 मंथ की आपको करंट अफेयर कंप्लीट करनी है। मान लीजिए कि इस बार का जो एग्जाम है वो लगभग अगस्त में अगर होगा, अगस्त 2026 में, तो आपको जनवरी से लेकर अगस्त तक की पूरी करंट अफेयर पढ़नी है। मतलब अगस्त में होगा तो अगस्त छोड़कर जुलाई तक की आपको पढ़नी है, तो टोटल 7 महीने हो जाएंगे। तो लास्ट 6 मंथ की बुक लेना, बाकी 1 महीने की जो है मैगजीन ले लेना। और मंथली के लिए भी मैगजीन आती हैं, वीकली मैगजीन भी आती हैं, तो जैसे भी आपको पढ़ना हो उस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो रहेगी वो रहेगी आपकी डेली क्लास। आप डेली क्लास लेंगे तो ज्यादा बेहतर आप करंट अफेयर में कर पाएंगे। बाकी देखो PDF से भी आप पढ़ सकते हैं करंट अफेयर को, और बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपके मन की बात है कि आप किस तरह से इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, क्या क्या पढ़ना है करंट अफेयर में। तो जितने भी राष्ट्रीय समाचार, नेशनल न्यूज है, उनको पढ़ लेनी है। जो भी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल न्यूज है, जो युद्ध अभी जैसे कि चल रहे हैं रिसेंटली, तो उसके बारे में भी कुछ भी चीजें पूछी जा सकती हैं कि कौन कौन ऐसे मुख्य ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लॉस हुआ है उनमें। तो ये सारी चीजें, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ लेनी है। इसरो के बारे में, DRDO के बारे में, नई जितनी भी तकनीकी खोजें होती हैं, वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं, और जो भी पर्यावरण, जलवायु से रिलेटेड है, दवाएं, मेडिकल रिसर्च। इसके अलावा इकोनॉमी, फाइनेंस जो हो गया है, जिसमें बैंक्स के वगैरह बारे में बताया जाता है, टैक्स वगैरह, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी। इसके अलावा स्पोर्ट्स की करंट अफेयर पढ़नी है, जिसमें क्रिकेट, ओलंपिक, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, भारत ने क्या प्रदर्शन दिया है, अन्य देशों ने क्या दिया है, किसने क्या जीता है खिताब, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। जिसमें IPL, फीफा, एशियन और ये कॉमनवेल्थ गेम्स चलते हैं, खेल के जितने पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं, चाहे वो अर्जुन अवार्ड हो, खेल रत्न, ओलंपिक मेडलिस्ट हो। इसके अलावा जितने भी भारत में बड़े टूर्नामेंट है ये स्पोर्ट में आ जाते हैं, तो ये सारी चीजें पढ़नी है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, नए राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए, CM,
गवर्नर और जज की जो नियुक्तियां हैं इनको पढ़ लेना है, नेता अभिनेता वैज्ञानिक खिलाड़ी कौन कब क्या हुआ है सारी चीजें, और ये पुरस्कार सम्मान भी इसके बीच में, और जितने भी महत्वपूर्ण दिवस और त्योहार हैं इनके बारे में पढ़ना है, चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय ज्यादा फेमस है। राज्यों के प्रसिद्ध जितने भी त्योहार हैं जैसे पोंगल, बिहू, ओणम, लोहड़ी, गणेश चतुर्थी, ये सारी चीजें। रक्षा और सैन्य समाचार आपको पढ़ लेने हैं, डिफेंस जो भी यहाँ पे नौसेना वायुसेना के मिशन होते हैं, हथियार मिसाइलें बनाई जाती हैं, तो ये सारी चीजें आपको कवर कर लेनी है। इसके अलावा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के बारे में जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। इसके अलावा सरकारी जितनी भी योजनाएं और नीतियां बनती हैं तो इनके बारे में पढ़ लेना है। और जैसे ही आप इतनी चीजें पढ़ेंगे तो आपकी करंट अफेयर लगभग कंप्लीट हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा आप करंट अफेयर में अच्छा इसमें एग्जाम में कर पाएंगे। तो ये चीजें हो गई हैं। इसके बाद हमारी आती है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके भी आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट। ऐसे में तो देखो बात यह कि नॉलेज भी आपकी बढ़ती है, जो आप नॉलेज लेकर जाओगे तो नॉलेज भी आपको जो सामाजिक चीजें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जो कि स्टैटिक जीके से आपके माइंड में बहुत सारी चीजें फिट कर देते हैं। तो स्टैटिक जीके तो वैसे भी आपको पढ़ना चाहिए एग्जाम को छोड़कर भी। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले उसकी बात करेंगे, इसके बाद महत्वपूर्ण क्या क्या है उसमें से और याद कैसे करना है उसका तरीका बताएंगे। इसके अलावा टिप्स भी कुछ आपको देने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं। स्टैटिक जीके में पढ़ने के लिए देखो भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर जितने भी हैं, कौन से प्रमुख नृत्य हुए हैं, कौन से त्योहार, उनके राजस्थान। और एक चीज आपको बता दें कि जो स्टैटिक जीके है वो ज्यादातर आपकी जो रिलेट करेगी वो करंट अफेयर से रिलेट करेगी। तो कुछ चीजें आप करंट अफेयर में अगर कंप्लीट कर लोगे तो फिर स्टैटिक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टैटिक जीके मतलब ये होता है कि जो चीजें स्थिर हैं वो बदल नहीं सकती हैं। तो स्टैटिक जीके वो होती है, बाकी हर साल क्या किसकी थीम रहने वाली है सारी चीजें करंट अफेयर में फिर आ जाती हैं। तो आपको इसमें पढ़ना है जितने भी इंडियन कल्चर है पढ़ लेना है, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितने संगठन है इनको पढ़ लेना है, महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान जितने हैं इनको पढ़ लेना है, महत्वपूर्ण दिवस उनकी थीम है इनको पढ़ लेना है, खेल कूद की जितने भी स्ट्रेटेजी जीके है, पुरानी जो चीजें हैं वो कब किसने क्या जीता ये सारी चीजें, राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन के बारे में पढ़ लेना है, भारतीय शिक्षा प्रणाली और प्रसिद्ध संस्थान के बारे में पढ़ लेना है, भारतीय रक्षा प्रणाली के बारे में पढ़ लेना है, विज्ञान और तकनीकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने आपको करंट अफेयर में भी चीजें बताई थी। इसके अलावा भारत और विश्व की जितनी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो घटनाएं होंगी उसके बारे में आपको जो पुरानी हो गई हैं, जैसे कि ये प्रमुख युद्ध संधियां, क्रांतियां, विश्व के प्रमुख क्रांतिकारी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जो संधियां हैं, ये सारी चीजें जो कि ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है फिर भी आप एक बार फिर लेना। तो ये हो जाती है आपकी स्टैटिक जीके की बात। अब इसमें महत्वपूर्ण की बात करें तो स्टैटिक जीके में महत्वपूर्ण ऐसा कुछ नहीं हम कह सकते हैं, बाकी जो मैंने ऊपर की 4 से 5 चीजें बताई हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि खेल पुरस्कार वगैरह हो गया, और जो यहाँ पे नई नई जो चीजें आती हैं आविष्कार हो रहे हैं और जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनको पुरस्कार जो मिल रहे हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से महत्वपूर्ण है, जो कि बाकी महत्वपूर्ण हर चीज इसमें होती है, ऑल यहाँ पे महत्वपूर्ण मैं कहूंगा। बाकी याद करने का तरीका है कि सभी चीजों को आपको कहानी की तरह पढ़ना है, उनके विजुअल्स को देखना है, शॉर्ट वीडियो का सहारा लेना है। जितनी ज्यादा आप वीडियो देखकर कहानी टाइप से सुनोगे उतना ज्यादा आपको याद होगा, और यही टिप्स आपकी रहने वाली हैं। आप मैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो कोई भी घटना अगर हो रही है उसको आप अगर विजुअल्स के द्वारा देखोगे तो वो ज्यादातर अच्छी सी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाती हैं। तो हमारी स्टैटिक जीके की ये बात हो गई है। आगे की बात करेंगे हम पॉलिटी की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी इन 4 में से रहने वाली है, वो पॉलिटी ही रहने वाली है। इसमें क्या क्या पढ़ना है और महत्वपूर्ण क्या है, देखो सबसे पहले बात करते हैं हम क्या क्या पढ़ने की। भारतीय संविधान आपको इसमें मुख्य है जो कि पढ़ना है। तो जो भी भारतीय संविधान का इतिहास और उनकी जो विशेषताएं रही हैं उसको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा जो संविधान का निर्माण है, संविधान सभा और उनकी समितियों का जो गठन किया गया था उसके बारे में अच्छे से आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा जो संविधान के महत्वपूर्ण भाग है, इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें मौलिक अधिकार जो होगा 12 से 35 यहाँ पे अनुच्छेद में दिए गए, मौलिक कर्तव्य जो होगा अनुच्छेद 51A, राजनीतिक जो राज्य नीति के निदेशक डीपीएसपी होते हैं अनुच्छेद 36 से 51। इसके अलावा संविधान संशोधन की जितनी भी प्रक्रिया हैं जो आर्टिकल 368 में था। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको पॉलिटी में ये इंपॉर्टेंट चीजें कंप्लीट कर ही कर लेनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो पंचायती राज वगैरह होते हैं, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। तो ये सारी चीजें आपको पॉलिटी में कंप्लीट कर लेनी है। और टिप्स में यही है इसकी, तो भाई साहब आप कहानी सुनोगे तो बहुत ही अच्छी कहानियां भी यहाँ पे लगेंगी। तो इसको भी आपको बिल्कुल कहानी, यानी कि इंग्लिश वालों को कहें तो स्टोरी टाइप से आपको ये चीजें देखनी है। अभी जो पॉलिटी में संविधान है इस पे गाना भी बनाए जा चुके हैं, तो वो सुन के भी आप मजे से भी इस चीज को सीख सकते हैं। बाकी देखो इसका भी आपको गहन अध्ययन वैसे भी करना चाहिए, अगर आप एग्जाम ना भी दोगे तब भी इस चीज की आपको जानकारी होनी चाहिए। भविष्य में कई जगहों पर ये चीजें आपको काम आ सकती हैं। तो संविधान को तो आपको जितना डिटेल में आप पढ़ सको उतना डिटेल में पढ़ने की कोशिश करना, पढ़ाई से थोड़ा हटके, एग्जाम से हटके। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आप अच्छे से देख लेना। अब हिस्ट्री की बात आती है तो देखो इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके पास टाइम है, यही मैं चीजें कहूंगा, अगर आपके पास टाइम है यदि, तब जाके आपको हिस्ट्री,
जियोग्राफी और इकोनॉमी पे जाना है, वरना हिस्ट्री को आप अवॉइड भी कर सकते हो। फिर भी आप सोचोगे कि क्या पढ़ना है, महत्वपूर्ण क्या है, तो तरीका देखो यही है, आप विजुअल्स के द्वारा कहानी सुनेंगे हिस्ट्री में, तो आपको इंटरेस्ट जगेगा कि उसकी कहानी हम सुने, क्या रही है, कौन से महाराजा की क्या चीज़ें रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी पढ़ने के लिए देखो मैं बताऊँगा, इसमें 3 सेक्शन होते हैं, एक तो प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत। इसमें आपको चाहें तो आप जो मध्यकालीन भारत है उसको पढ़ सकते हैं या फिर इसको भी अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री को आपको पढ़ना है। बाकी देखो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या-क्या आ सकता है आधुनिक भारत में, जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन, युद्ध हुए हैं जो नए-नए, इसके अलावा क्रांतियाँ जितनी हुई हैं, आंदोलन जितने हुए हैं, गांधी जी के आंदोलन हुए, स्वतंत्रता संग्राम हुई, दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल साम्राज्य हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। मराठा साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवा प्रणाली और महत्वपूर्ण, इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेना। अब बात आती है जियोग्राफी, देखो जियोग्राफी भी आपको नॉलेज के हिसाब से पढ़नी चाहिए, बाकी समय के हिसाब से मैं इसमें भी कहूँगा कि अगर आपके पास पढ़ाई के लिए टाइम बचेगा, जो हमने स्टैटिक जीके, पॉलिटी और करंट की बात करी, इसके अलावा अगर बचता है तो आपको जियोग्राफी भी पढ़नी है। बाकी जियोग्राफी में क्या-क्या पढ़ना है, भारत का ही सिर्फ भूगोल पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। विश्व के भूगोल को मैं कहूँगा अवॉइड करना, बस ये 2 चीज़ें देख लेना, एक तो महाद्वीप और महासागर और महत्वपूर्ण जितनी भी जलसंधियाँ और नहरें हैं। इसके अलावा भारत का जो भूगोल है उसमें पढ़ना है आपको जितनी भी जलवायु, नदियाँ, पहाड़ और पठार रेगिस्तान हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। प्रमुख नदियाँ जितनी हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, मानसून और जलवायु क्षेत्र, मिट्टी और कृषि, कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल होती है, ये सारी चीज़ें, खनिज संसाधन और ऊर्जा के स्रोत, ये चीज़ें आपको जियोग्राफी में कर लेनी है और यहाँ से आपकी जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। इसको आप जितने ज़्यादा मैप्स के द्वारा, और जो यहाँ पे कार्टून टाइप की वीडियो आजकल आ चुकी है, नदी कौन कहाँ से क्या जा रही है, ये सारी आपको 3D एनिमेशन के द्वारा समझाई जाएँगी। तो इसमें आप जो 3D एनिमेशन है यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, तो 3D एनिमेशन के थ्रू आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा वीडियो इसकी देखोगे तो इतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट भी आएगा। अब बात आती है इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी एक ऐसा जो पोर्शन है वो आपका करंट अफेयर से लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो बजट वगैरह होते हैं। फिर भी चलो आपको बता देते हैं क्या-क्या पढ़ना है, क्या कैसी चीज़ें हैं। इसके लिए भारत की आर्थिक नीतियाँ, योजना आयोग, नीति आयोग जो होते हैं, इसके अलावा भारत की बैंकिंग प्रणाली, आरबीआई, बैंकिंग संरचना, मुद्रा और मुद्रास्फीति, बजट, जीएसटी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं, सरकारी योजना जितनी है, पीएम किसान, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं उसके बारे में। तो इतने में आपकी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, और इकोनॉमी जैसे ही आपकी कंप्लीट होती है तो फिर आपकी पूरी की पूरी जीके यहाँ से समाप्त हो जाएगी। अब बात ये आती है कि आपको इसमें से इम्पोर्टेंट है क्या? तो देखो आपको मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो करंट अफेयर है, आपको करंट अफेयर बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट करनी है। इसके अलावा देखो कलर अलग कर लेते हैं। इसके अलावा जो स्टैटिक जीके है, तो स्टैटिक जीके को आपको कर लेना है, और जो पॉलिटी है, तो पॉलिटी को आपको, इन 3 चीज़ों को तो आपको करना ही करना है, 1, 2 और 3। इस 3 के अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है, अगर टाइम बचता है तो फिर आपको हिस्ट्री कर लेनी है, जियोग्राफी कर लेनी है और फिर इकोनॉमी इस तरह से कर लेनी है। बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, तो उस हिसाब से आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं, और यही हमारी सारी चीज़ें रहेंगी। सिर्फ 2 घंटे आपको डेली इसमें देने हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी जीएस की स्ट्रेटजी। उम्मीद है कि अब आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। आप अपने टाइम के हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो। बाकी देखो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता ही दी हैं, जितनी भी टिप्स मेरे द्वारा दी जा सकती थी मैंने वो दी हैं, और उम्मीद है कि अब आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही अगर आपके मन में कोई सा भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट में लिखकर जरूर जाना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।